आज हम देखेंगे नशे की लत के शिकार 4 नाबालिग बच्चों की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल डायल 100। क्या बात है बे? सट्टा बाजार में घूमता नहीं, कहाँ रहता है? कौन हो तुम? गोली मत चला। कहाँ चाहिए? कौन हो? आसपास देखो, किसी ने कुछ देखा क्या? सर, तुमने कुछ देखा क्या? हाँ साहब, 4 लड़के थे, उनका चेहरा ढका हुआ था। भोला ठाकुर पुराना गैंगस्टर है सर। यानी गैंग वॉर? सर लड़कों को कहीं पता नहीं चला सर, सभी थाना क्षेत्र को अलर्ट कर दिए। भोला ठाकुर, जिसकी बच्ची 6 महीने पहले एक्सीडेंट में मारी गई थी। मुन्नी? रोड एक्सीडेंट जिसमें एक बच्चा गाड़ी चला रहा था? यस सर। जी चाय जल्दी पीजिएगा, अब कोर्ट का सुनवाई में घंटा भर रह गया है, हम फ्रेश होके आते हैं। ठीक। जॉन, दुबे जी को संभालो और एम्बुलेंस को बुलाओ। ये तो बच्चे लोग हैं। रात के अंधेरे में 4 नकाबपोश लड़कों ने भोला ठाकुर को गोली मार दी और दिन दहाड़े जेल से कोर्ट जाती हुई एक पुलिस टीम पर हमला हुआ। निशाने पर था पुलिस की हिरासत में चल रहा बदमाश छेनू। हमलावर 4 लड़के थे। गोली छेनू और हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे को लगी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर लड़के वहीं ढेर हो गए। लेकिन नकाबपोश लाशों से जो चेहरे सामने आए और भागते हुए लड़कों के जो चेहरे हमने देखे, उसने सबको सख्ते में डाल दिया। ये लड़के कोई और नहीं बल्कि पिंटू, मनोज, डब्लू और गोली ही थे। क्या हो गया?
योगेंद्र शुक्ला, नाथनगर थाना। ये जो ढाबे पर वारदात हुई हमारे क्षेत्र में आता है, क्या हुआ था? सर, गैंगस्टर छेनू तिवारी को जब हम लोग जेल से कोर्ट ले जा रहे थे उसी वक्त वारदात हुई। अचानक 4 लड़के लोग ने हमला किया। फायर रिटर्न में 2 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया और 2 लोग फरार हो गए। लेकिन सर, इस हादसे में हमारे हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे शहीद हो गए। कन्विक्ट का क्या हाल है? सर, छेनू तिवारी की हालत बड़ी गंभीर है। सुनील सर, बच्चों का बैकग्राउंड चेक करो। ये कोई मामूली बच्चे नहीं लगते, कोई बड़ा खेल लगता है। सर, 2 लड़के जो मारे गए थे उनकी पहचान हो गई है सर। ये देखिए, ये तो गोली है। और सर ये दूसरा वाला, इसका केस तो पहले से हमारे थाना रिकॉर्ड में है सर। मनोज आदमपुर अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया था। सुनील सर, ये केस बहुत पेचीदा है। भाई, बहुत तलब लगा। तुझे तलब लगा हुआ है और यहाँ कांड हो गया। गोली और मनोज खत्म हो गया रे। तो क्या करे? हाँ, बाकी चेक कराओ अपना। अरे माल नहीं है और हम पहले ही बोले थे छेन्नू को मारना बहुत टेंशन वाला बात है। ये सब बातों को छोड़ो और उनका फोन लगाओ। किसको रे? लक्ष्मण भैया को बोलो ना, केक पुड़िया देगा। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। क्या बोल रहे? बंद है रे। 1 साल पहले छेनू और उसका साथी शंकर लाल पॉकेटमारी का धंधा किया करते थे। चिल्लर बिल्लर वाला मामला अब नहीं चलेगा बाबू। क्या है? तुमको कलेक्टर का नौकरी मिल रहा है क्या? एक दिन पब्लिक से धरा जाओगे और ऐसा पिटासन लगेगा ना बाबू, कि सब अंजर पंजर बाहर आ जाएंगे, समझे? 546 रुपया गिरा, 50 पैसा गिन लो। चिल्लर में फंस के नहीं रहना है जिंदगी भर। छेनू को बड़ा डॉन बनना है, डॉन। कहाँ ले आए हो बे? डॉन बनना ना तुमको? ये उसका स्कूल है, सट्टा बाजार। देख, अरे चाहते कहो तुम लोग? पार्टनर बनना चाहते हैं भैया, साथ में बिजनेस करेंगे। बना लीजिए, मिलके खूब कमाएंगे दोनों। औकात देखे हो अपना? गली का कुत्ता को रोटी दे सकते हैं, कपार पर थोड़े बैठा सकते हैं। चल अरे भाग कुत्ते साले गली के। दोबारा नजर आया तो कटवा के फेंकवा दूंगा। चल। भैया कौन है रे? हाँ मैं छेनू। का है? एगो बात बोलनी थी आपसे। क्या बात करनी है? रख इसको, इसको अंदर रख। आप डेथ कर गए।
एगो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। आज से इस सट्टा का नया जनरल मैनेजर छेनू तिवारी और जनरल मैनेजर नंबर 2 शंकर लाल। अरे ये सब क्या है? ये तो भैया की जगह है, चलो जाओ सर। सिरमौरी तो सिर्फ घायल हुआ था, लेकिन उसके बाद शंकर लाल और छेनू ने मिलकर उसके धंधे को हड़प लिया। फिर तो जाहिर सी बात है कि सिरमौर सिंह रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा। बिल्कुल सर, और उसने ऐसा किया भी है, और हो सकता है कि आगे भी वो ऐसा करेगा। जिंदगी अनजान दिशाओं में जाता एक चौराहा है। यहाँ राहें तय करने पर मंजिल मिलती है, और ये आप पर है कि आप कौन सी राह चुनते हैं। छेनू को आज दिन दहाड़े किसी ने गोली मार दी। ये एक रोज की बात नहीं थी, बल्कि उस रास्ते का वो मकाम था जिस पर छेनू अरसे से चला आ रहा था। पुलिस भी अब इस वारदात की वजह और उसमें अन्य लोगों की भूमिका तलाश रही थी, लेकिन इस तलाश का सबसे बड़ा लक्ष्य इस वारदात का मोटिव ही नहीं, बल्कि उसका तरीका भी था। वो 4 लड़के जिनका कानून और पुलिस से पहले भी वास्ता पड़ा था, वो इस घटना में कैसे शामिल हो गए? मकसद उनका अपना था या फिर किसी और का? छेनू की जिंदगी से सुराग बटोरती पुलिस सिरमौर के घर जा पहुंची। सिरमौर सिंह का घर किधर है? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, काम धंधा छोड़ के बैठे हो लगता है? कौन काम सर, हम तो नाकाम हो गए। लीवर में गोली लगा है, 6 महीना से कभी हॉस्पिटल तो कभी घर, यही चल रहा है। सट्टेबाजी का कारोबार बंद हो गया क्या? अरे सट्टा नहीं सर, हम तो लॉटरी का कारोबार करते थे। और वो 2 पॉकेट मार, वो उस पर कब्जा कर लिया का? अरे सर, वो छेनू और उसका जोड़ीदार, वो कब्जाया ही नहीं, हम पर जानलेवा हमला भी उसी ने किया है। और उसके बाद आप रिटेलिएट किए, 4 बच्चा लोग के हाथ में हथियार देके छेनू पे हमला करवा दिया। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? हम आपको बोले ना कि हम 6 महीना से बिछौना पर पड़े हुए हैं, कभी हॉस्पिटल कभी घर, और हमारा सब लड़का लोग बेरोजगार हो गया। और एक बात बता देते हैं आपको, अगर हमला करवाना होता ना तो पट्टा लोग से करवाते। बच्चा वाला काम सिरमौर सिंह नहीं करता है सर। ए दिनू, जाओ बेल के शरबत लेके आओ, गर्मी बढ़ रहा है बहुत। छेनू का पार्टनर क्या नाम है उसका? कौन? शंकर सर? हाँ, पता करो कहाँ है इस वक्त। ओके। अरे कहाँ रहते हो आजकल तुम? यही तो थे। ऐसा शक्ल कैसा बना रखा है? ठीक ही तो है शक्ल। ये कौन है? डब्लू, दोस्त है हमारा। अच्छा सुन, हम बर्तन बासन करके आते हैं, खाना बना के रखे हैं, खा लियो। बीमार जैसा शक्ल बना रखा है अपना। सर, सब सिरमौर सिंह का किया धरा है सर। झूठ बोल रहा है सर, उसी ने अटैक करवाया है। तुम और चीनू भी तो अटैक कराए थे ना उस पर? छेनू गोली चलाया था सर, हम तो मना भी किए थे उसको। उसके बाद सर सिरमौर कितना बड़ा अटैक कराया। एक रोज तो अरे सिरमौर बिजनेस से अलग हो गया वो। पता है तुमको, अलग इलाके का पुराना रंगदार है वो। हमको तो लगता है कि हम दोनों मधुमक्खी के छत्ता पे हाथ डाल दिए हैं। मैं जानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम वो टर्बोग आदमी हो गए। सिरमौर तो क्या उसके बाप में दम नहीं है जो हमारा बाल भी बागा कर सके, समझे? कुछ नहीं सर, हम तो पहले से ही डरपोक थे। वो अटैक के बाद तो हम भाग गए थे गांव। 2 महीने बाद आए तो शहर में घुसते ही पुलिस हमको पकड़ ली। किस आरोप में? वो सिरमौर पर अटैक करने के आरोप में सर। FIR दर्ज करवाया था,
छेनू भी फरार था शायद, लेकिन इधर सुने कि पुलिस ने उसको ही पकड़ ली। पर सिरमौर तो इस बात से इनकार कर रहा है, बीमार है, उठ बैठ नहीं सकता। झूठ बोल रहा है सर, बहुत खतरनाक आदमी है सर। जेल में जाने के बाद छेनू और उसके आदमी पर कितना बड़ा अटैक करवाया है। आदमी? आदमी कौन? नाम हम नहीं जानते सर। 2 महीने तो हम बाहर थे गांव में और 6 महीने यहाँ जेल में। इस बीच छेनू पता नहीं किन किन लोगों को बहाल किया है, हम नहीं जानते हैं सर। सर, छेनू के आदमी को पता चला सर। कौन लोग हैं? आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे सर, इन लोगों से हमारा वास्ता पहले भी पड़ चुका है। भोला ठाकुर, होटल का मालिक शकुनी राय। भोला ठाकुर तो वही है ना जिसकी बच्ची रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी और फिर उसे सरेआम सड़क पे मार दिया गया था? हाँ सर। और ये भूषण पांडे, रोड रेज में जिसकी बीवी और ड्राइवर की मौत हुई थी सर। होटल का मालिक जिसे एक 15 साल के बच्चे ने मार दिया था स्टैब करके, यौन शोषण का आरोप लगा था उस पर। पिंटू, डब्लू, मनोज और गोली, भोला ठाकुर, भूषण, शकुनी और अब छेनू। कोई ना कोई संबंध इन सब में। रोड रेज और कार एक्सीडेंट, मकसद भोला ठाकुर और भूषण को मारना था, लेकिन मरी भोला की बच्ची और भूषण की पत्नी और ड्राइवर। हाँ सर, और कुछ दिन बाद उसी भोला ठाकुर को 4 लड़कों ने सरेआम सड़क पे गोली मार दी। यानी कि ये 4 लड़के वही हो सकते हैं सर जिन्होंने छेनू और हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे पे हमला किया। हो नहीं सकता सुनील, ये वही लोग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन बच्चों का इस्तेमाल करके कोई हत्याएं करवा रहा है, लेकिन कौन है, क्यों करवा रहा है? इनमें भूषण पांडे भी जिंदा है सर, इसकी जानकारी वो हमें दे सकता है। वजह जो भी हो, लक्ष्य तो हत्या करवाना ही था। ये भूषण अभी तक जिंदा है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो। एक काम करो सर, भूषण से इमीडिएटली मिलो सर। जैसे गहरे कोहरे में चलते चलते इमारतें और लोग बाग अचानक नजर आते हैं, वैसे ही इस वारदात में पुलिस को छेनू से जुड़ी दुनिया का मंजर धीरे धीरे नजर आने लगा। एक बड़ी अनोखी बात भी पुलिस के सामने उजागर हो रही थी। छेनू की जिंदगी से जुड़े लोग या तो मर चुके थे या किसी जानलेवा हमले का शिकार हुए थे। फिलहाल ये सारी घटनाएं आइसोलेटेड थी, यानी अपने आप में अलग थी। इन घटनाओं का आपस में कोई रिश्ता था या नहीं था, ये कहना बड़ा मुश्किल था। और यही सब जानने के लिए पुलिस उपलब्ध सबूतों की तह में उतरने लगी। सबसे पहले छेनू के एकमात्र जीवित साथी ट्रांसपोर्टर भूषण पांडे। सर, आपको कोई गलत जानकारी मिला है। हमको कोई सट्टा बाजार से लेना देना कुछ नहीं है सर। हमारा तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है और 6 गो ट्रक है, बस वही चलाते हैं। करीब 6 महीने पहले आपकी बीवी और आपके ड्राइवर पर जानलेवा हमला हुआ था और उनकी मौत भी हुई थी। इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ साहब, वो तो रोड रेस था। हम गाड़ी से चले जा रहे थे, लड़का लोग हमारा गाड़ी से टकराया और मरने मारे पर उतारू हो गया। तो वही मारा मारी थोड़ा हुआ था, लेकिन उन लड़का लोग को तो सजा भी हो गया, पकड़ा भी गया है। और छेनू तिवारी, उससे कभी मुलाकात हुई? हाँ साहब, छेनू तिवारी हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी में आया था। कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करना था उसको, तो हम उसका सामान को ट्रांसपोर्ट कर दिए। अब आगे कुछ उससे विशेष लेना देना नहीं है साहब, हम उसको अच्छा से जानते भी नहीं। आप कहे कि आपके पास 6 गो ट्रक है, इतने पैसे कहां से आए आपके पास? साल भर पहले तो फ्रूट जूस बेचते थे। साहब, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। हमारा गांव में पुश्तैनी जमीन है और वह जमीन को हम बेचे तो 6 गो ट्रक ले लिए। कुछ लीगल नहीं है साहब। सर, भूषण की गांव में संपत्ति जरूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो 6-7 ट्रक खरीद सके। झूठ बोल रहा है। उठाओ उसको। सर, देखिए ट्रांसपोर्टर साहब, पुलिस से होशियारी महंगा पड़ेगा। सर, हम कुछ नहीं जानते हैं सर, कुछ नहीं जानते। अरे आपको सब जानकारी है। अब जल्दी जल्दी सब कुछ सच सच बताइए, वरना 6 ट्रक हो जाएगा जब्त और ऑफिस पे लटकेगा ताला। आय से अधिक संपत्ति का मामला बन रहा है आपके खिलाफ। सर राम कीजिए सर, राम कीजिए। राम होगा, सरकारी गवाह बनिए। ठीक है सर। सर, ये घटना में सिरमौर सिंह का कोनो हाथ नहीं है। ये बात का शुरुआत वहां से हुआ सर, जब शंकर और छेनू
दोनों सट्टा बाजार में पार्टनर थे और इन दोनों में पैसा को लेकर भीषण युद्ध हुआ सर। एक दिन तो इन दोनों का झगड़ा बहुत ही ज्यादा हो गया सर। कौन लाया तुमको सट्टा मार्केट में? लाने से कुछ होता है बे? साला लाने के बाद ये क्या हो तुम? साला पूरे दिन शहर में घूमते रहते हो, पूरे दिन चिकन पाड़ते रहते हो, उसके अलावा ये क्या हो तुम? ए छेनू, जबान को लगाम दे, समझा? भूल जाएगा हमारी दोस्ती का मर्यादा। पैसा आधा आधा बांट और खत्म करा सी दोस्ती। कौन से पार्टनरशिप है? जो किया हम किए, समझे, जोखिम हम उठाए, ठीक है? और रही बात दोस्ती की, तो ऐसी दोस्ती पे थूकते हैं हम, थू, है? और एक काम करो, निकलो यहां से, चलो चलो चलो। धक्का किसको दिया तू? धक्का किसको दिया तू? आराम से बात कर ले। दोस्ती समझाइए इसको। दोस्त अपने भाई मानते थे इसको। याद साला पैसा की खातिर। चलो भाई, दबा हाथ मिला। चलो हाथ मिला। झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों हाथ मिला। झगड़ा से कुछ नहीं और बात यही खत्म नहीं हुई सर। छेनू ने शंकर लाल पर अटैक करवा दिया। छेनू ने ही शंकर लाल पर अटैक करवाया था, एकदम पक्का बात है सर। लेकिन शंकर लाल को बोला कि तुम पर अटैक सिरमौर सिंह ने करवाया है। शंकर लाल हॉस्पिटलाइज हो गया, कुछ दिन तक तो हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद एकदम से हॉस्पिटल से गायब हो गया। बाद में पता चला कि वो गांव भाग गया है, और जब वो गांव से आया तो पुलिस उसको पकड़ ली, काहे कि सिरमौर सिंह FIR किए हुए थे। और छेनू तो जेल में था जब उस पर अटैक हुआ। हाँ सर, शंकर लाल को ऐसा लगता था कि भोला, शकुनी और हम तीनों छेनू के आदमी हैं। एकदम पूरा 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 विश्वास से कह सकते हैं सर कि हम लोग पर जो अटैक हुआ ना, वो भी शंकर लाल करवाया है जेल से। एकदम पक्का बात है सर। बहुत झूठ बोल रहे थे तुम। छेनू तुम्हारा दोस्त है, भाई है। सर भाई ही मानते थे उसको सर हम, पर वो पैसा देके पलट गया, लेकिन हम माफ कर दिए उसको सर। ये सब बात गलत है। हमने कभी उसको धमकी दी है, न कभी कोई अटैक करवाया। 6 महीने से तो हम इधर अंदर बंद है सर, कैसे कराएंगे अटैक? कौन करेगा सर? ये सब सिरमौर के आदमी लोग करवा रहे हैं। हमको तो लगता है कि घुसना भी मिला हुआ है इन सबसे। सर ये सिरमौर वाली बात तो एकदम बकवास लग रही है। सिरमौर को अटैक करवाना होगा तो बच्चों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा काम वही कर सकता है जो या तो कुछ छुपा रहा है या कुछ छुपा हुआ है। पर सर अगर हम मान भी लें कि अटैक शंकर करवा रहा है, पर वो तो यहाँ जेल में बंद है। जेल के बाहर कोई है जो शंकर के ब्याह पे ऑपरेट कर रहा है। ही लीजिए, पूरा डिटेल लिख दिया। अब तो हम भैया से मिल सकते हैं ना? साइन नहीं करोगे क्या? आते हैं। अपने भैया से नहीं मिलोगे? अरे नहीं, आते हैं ना। पुलिस वाले को ठोकने बोले थे। गलती हो गया भैया। गलती हो गया? कौन गधा लोग को तुम भेजा था काम पे? और भूसना ट्रांसपोर्टर सालों में जिंदा है। वो जितनी यहाँ पे मत आना, पुलिस अलर्ट हो गया है, समझे? चल निकल। जहां बिच्छू है वहां सांप भी होगा। गांव देहात में ऐसी मान्यता है। लक्ष्मण ड्रग्स का व्यापार कर रहा था, वो बच्चों के संपर्क में था, और अब ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि शंकर ने छेनू पर हमला जेल से लक्ष्मण के माध्यम से ही करवाया था। सांप और बिच्छू दोनों सामने थे। हालांकि पुलिस अब तक इस रिश्ते से बेखबर थी। बच्चों को ड्रग्स की आदत, उसके बाद उनके हाथों एक के बाद एक दूसरी घटना दुर्घटना, और फिर चारों द्वारा दिन दहाड़े हत्या, कड़ियां जुड़ रही थी।
पुलिस लंबे ही सही लेकिन निश्चित रास्तों पर चली आ रही थी। साहब सुबह आया था अपने एक दोस्त के साथ, डब्लू नाम है उसका। बहुत परेशान था, इतना समूह हो गया है, ना जाने किसका नजर लग गया हमारे बचपा पे। और उसका बाप वो कहाँ है? कोल्स माइन में काम करते थे धनबाद में, वहीं दब के मर गए। साहब हमारी जिंदगी का एक ही सहारा है पिंटू। बीच में होटल मालिक की हत्या की, फिर 3 महीना सुधार घर में रहा। जब से वापस लौट के आया है तब से हम ही उसका शक्ल नहीं देख पाते हैं। अब किया है तो बताना है। सुनो, बिना उससे बताए। बिना बताए साहब, एक आकार दिया है उसने। एक और हत्या की है उसने। हत्या? सर पे नजर। सर, ये जो जेल विजिटर्स मैनुअल की कॉपी आपने मंगवाई थी, इसके हिसाब से शंकर से मिलने सिर्फ एक ही आदमी आता है, सालिग्राम शरण। हाँ सर, हर हफ्ते मिलने आते हैं सर। और कल जब हम शंकर से मिलकर निकले सर, उसके करीब 1 घंटे बाद सालिग्राम शंकर से मिलने आया। इसका मतलब एक मौका हाथ से निकल गया। पर सर वो दोबारा जरूर आएगा सर। नहीं सुनील, शंकर ने उसे अलर्ट कर दिया होगा, वो कुछ वक्त तक जेल नहीं आएगा। लेकिन इस आदमी का पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि शंकर लाल के इशारे पे ये सालिग्राम बच्चों से हत्याएं करवा रहा है। चारों बच्चों को ड्रग्स की लत थी। हो सकता है कि बच्चों को सालिग्राम ड्रग्स की लत दिलवा के अपना काम निकलवाता हो। पर सर इन हत्याओं के पीछे शंकर का मकसद क्या हो सकता है? चेनू से बदला। सर अगर ये बाकी के बच्चे हमें मिल जाए ना तो सालिग्राम तक पहुंचना आसान हो सकता है। अगर ये सालिग्राम ही मिल जाए तो बच्चों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सालिग्राम का मिलना आसान है, बच्चों का नहीं है। हाँ, अगर सालिग्राम इन बच्चों से अपना अधूरा काम करवाता है तो। भैया काम तो हो गया, पेमेंट कर दो ना प्लीज। ये साला किस बात का पेमेंट बे? है मारेंगे ना तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। किस बात का पेमेंट बे? साला पुलिस वाले पे हमला करने के लिए कौन बोला था बे? हैं? साला कौन बोला था तुम लोगों को? क्या करते, बीच में आ गया था। बीच में आ गया था बे? हैं? साला बीच में आ गया था? बीच में आ गया था कि साला तुम्हारा हाथ हिल गया है गंजेड़ी साला। भैया प्लीज एक पुड़िया दे दो, हम हमारी जी बैठ रही है। हाँ हम काम पूरा कर देंगे, हम काम पूरा कर देंगे भैया। हाँ भैया, भूषण को मार देते हैं। सोलो, भूषण को अब कोई हाथ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा साला। तुम लोग छोड़ दो, अब कोनो हरकत नहीं होना चाहिए। अगर कोनो हरकत किया ना तो साला जाने मार लेंगे। चल निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। साला भैया हाथ जोड़ते, एक पुड़िया दे दीजिए भैया। एक पुड़िया भैया हम हाथ जोड़ते। एक पुड़िया भैया हम हाथ जोड़ते। बहुत तलब लगी भैया। छोड़ो हाथ, छोड़ो। हेलो, सोचे थे भैया कुछ नहीं बोलेंगे, अब तक जिस काम को पूरा नहीं किए उस काम को पूरा कर देते, भूषण पांडे को खत्म कर देते और भैया खुश हो जाएंगे। क्या कहते हैं? जो बोलो।
शहर में एक और हत्याकांड। ट्रांसपोर्टर भूषण पांडे की बीती रात अपने ही घर में गोली मारकर हत्या। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 नाबालिग बच्चों ने रात 10 से 12 बजे के बीच घर में घुसकर देसी कट्टे से हमला किया और बैकफायर में दोनों बच्चे की जान चली गई। हत्या के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। अरे साला, ये तो बड़ी फैंटास्टिक न्यूज है यार। अब भैया सुनेंगे तो खुशी से पगला ही जाएंगे यार, लेकिन उन्होंने वहां आने से मना किया है। अरे लेकिन ये तो फैंटास्टिक न्यूज है यार। अगर हम नहीं बताएंगे तो खुद ही हमको चिल्लाएंगे कि तुम आके काहे नहीं बताए। मना किए थे ना यहाँ पे आने के लिए है? अरे भैया बहुत ही फैंटास्टिक। अरे सुन तो नहीं, गधा होगा तुम। भैया भूषण लाल का खेला खत्म, क्लीन बोल्ड LBW बूझे। और उसको मारा कौन? लक्ष्मण और सालिग्राम बाबू। कहाँ जाते हो? मुझे खेला खत्म। अब मिलके बयान दोगे कि एक एक करके? चल। सर हमने भूषण को नहीं मारा सर। तुमको कौन बोला कि भूषण मर गया? सर वो खबर तुम्हारे लिए थी। सर वो 2 लड़के वो भी पकड़े गए। सर हम रह गए कि जब सच में कुछ नहीं जानते, हम सच बोल रहे हैं सर, हमने कुछ भी नहीं किया। तुम कुछ नहीं जानते ना, मगर वो तो जानते हैं। पिंटू और डब्लू का अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भूषण पर हमला करना, भूषण की मौत की खबर सुनकर लक्ष्मण का शंकर से मिलने जाना, इस पूरे अपराध की लॉजिकल परिणति थी। पुलिस ने इसी सोच के आधार पर प्लान बनाया और अपराधियों को धर दबोचा। लेकिन पुलिस के सामने अब भी कई सवाल खड़े थे। क्यों छेनू पर जानलेवा हमला किया गया? क्यों बच्चे इस अपराध में शामिल किए गए? और कैसे इस भयानक खेल को अंजाम दिया गया? वैसे तो इन सवालों के सबसे स्पष्ट जवाब लक्ष्मण और शंकर के पास ही थे, लेकिन पुलिस ने उनसे सवाल किए जिनके लिए अपराध एक मजबूरी बन गया था। हम तुम्हारा प्रॉब्लम समझ रहे हैं। अभी थोड़े देर में डॉक्टर भी आने वाला है, हो सकता है तुमको पुड़िया भी दे दे। लेकिन हम जो जानना चाहते हैं वो अगर नहीं बताओगे वापस भी चला जाएगा। बताएंगे सर, सब बताएंगे। बताएंगे साहब, सब कुछ बताएंगे। ड्रग्स के लिए तो सब कुछ किया साहब। सर सबसे पहले तो लक्ष्मण भैया हमको स्कूल में मिला, वहां से लक्ष्मण भैया ने अच्छे से हमारे साथ दोस्ती बढ़ाई, फिर हमको ड्रग देने लगे और फिर 2-4 दिन में ही हमका आदत लग गई। फिर तो हम घर से भी पैसा चुराने लगे, लेकिन उससे हमारा कुछ पूरता नहीं था। गोली तो बाप का घड़ी, माँ का गहना तक बेचा, पर चोरी चकारी से कितना दिन चलता। ड्रग्स नहीं लेने से तलब लगने लगा था। फिर लक्ष्मण भैया ही रास्ता दिखाए, कहीं फ्री में तो नहीं देंगे, तुमको हमारा काम करना होगा, और उसके बदले ड्रग दिया करता था। लक्ष्मण भैया बहुत तलब लगी है, एक ड्रग्स दीजिए ना, हम पैसा दे देंगे, विश्वास कीजिए। हाँ लक्ष्मण भैया बहुत तलब लगी है, हमें दे दीजिए ड्रग, प्लीज प्लीज दे दीजिए। ऐसे छोड़ो थोड़ा हाथ छोड़ो। पैसा नहीं है, चलो कोनो बात नहीं।
हमरा काम करोगे? हमरा काम करो और ले जाओ ड्रग्स। सोच लो। हाँ हम करेंगे भैया, हम करेंगे जैसा कहेंगे। हमका काम समझा के पिस्तौल दे दिए, सिंगल शॉट कट्टा। हम शंकर भैया के गांव से ही है, उनका चचेरे भाई है हम। चेनू शंकर भैया के साथ बहुत नाइंसाफी करता था। एक बार तो शंकर भैया के ऊपर हमला भी करवाया और बोला ये करतूत सिरमौर सिंह का आदमी लोगों का है। अंदर का एक खबरी शंकर भैया को सब बता दिया। अरे वो तुम पे अटैक छोरू ने करवाया था। वो ये भी बताया कि भूषण बोला शकुनी ये तीनों चेनू से मिला हुआ है। शंकर भैया को बोले आप सरेंडर कर दो ताकि ये के बाद जो भी होगा सकाप पर नहीं जाएगा सर। और हमने अपना नाम सालिग्राम से लक्ष्मण रख लिया सर। फिर उसके बाद शुरू हुआ चेनू के एक आदमी का था पाया। हथियार हम लोगों ने पहले से ही इकट्ठा कर लिया था सर। फिर लक्ष्मण भैया के कहने पर एक रोज हम शकुनी राय के नीलम होटल में काम पकड़े। हमने शकुनी राय के होटल में काम पकड़ लिए। लक्ष्मण भैया ने हमको पेमेंट में ड्रग दिए, लेकिन पुलिस ने हमका पकड़ ली। लक्ष्मण भैया ने हमको पहले से ही समझा दिया था कि पुलिस को क्या कहना है। हमको सजा हो गई, 2 महीना सुधार घर। मनोज अपना साइकिल भूषण पांडे की गाड़ी से जानबूझ के लड़ाया था। और मुझे पहले से कह रखा था और फोन करके बुला लिए। फिर हम और मनोज मिलकर गाड़ी को छेक लिए और गोली चला दिए और फिर मुझे और मनोज को पुलिस ने सुनाकर दुकान से उठा लिया। फिर सजा 3 महीना सुधार घर। गोली ने तो गाड़ी सीखने के बहाने अपने पापा का टैक्सी भोला से भिला दिया, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। भोला की जगह उसका बच्चा मर गया और गोली पकड़ा गया। उसको भी सजा हो गई, 2 महीना सुधार गृह। लक्ष्मण भैया बहुत बिगड़े। कहा सब चारों मिलकर मारो साले को। लक्ष्मण भैया बोले कि भूषण को बाद में देखेंगे, पहले चन्नू को साफ कर दो। और चन्नू को पुलिस हफ्ते भर पहले उठा रखा था और जेल से कोर्ट ले जा रही थी। फिर हम चारों मिलकर अटैक कर दिए चन्नू पे और डब्लू वहां से फरार हो गए थे और हमका तो पेमेंट भी नहीं मिला था। कितने अफसोस की बात है कि चंद सिरफिरे अपराधियों की वजह से कई मासूम परिवारों को जिंदगी भर वेदना और दुख का सामना करना पड़ जाता है। आपराधिक महत्वाकांक्षा बड़ी भयानक चीज है। सोनू के डॉन बनने की चाहत में 4 लोगों की जान चली गई और 7 परिवार दर्द की गर्त में चले गए। आज देश में ऐसे कई युवा हैं जिन्हें अपराध का रास्ता आसान और जायज लगता है। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा छेनू अब भी कोमा में है। शंकर और लक्ष्मण हत्या के आरोप में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। मनोज और गोली अपनी जान गंवा बैठे हैं और पिंटू और डब्लू अपने माँ बाप के आंचल और आंगन से दूर बाल सुधार केंद्र में दिन गिन रहे हैं। हमने हर बार कहा है और बार बार कहेंगे, अपराध का नतीजा कभी सकारात्मक नहीं होता। जुर्म का अंत हमेशा सलाखों के पीछे होता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। कहते हैं दिल को देखो, चेहरे को नहीं। लेकिन जिसने भी देखा सिर्फ मेरा रंग देखा। क्या काला होना कोई गुनाह है?
अभिशाप है, ताने, अपमान, तिरस्कार और निंदा। क्या यही कालेपन का दूसरा अर्थ है? मेरा रंग क्यों मेरा ही दुश्मन बन गया? श्यामली नाम है मेरा। था, मेरी आप बीती देखी। लकड़ी सजा रही है का? कितना टाइम लग रहा है चाय को? हमरे मरने के बाद लाएगी का? आए माँ जी। जब से हम बिस्तर पे पड़े हैं इसकी तो चांदी हो गई है। पता नहीं क्या करती रहती है हमरे पीठ पीछे। क्या हो? ये तो बता, चाय बनाने गई थी कि चाय की खेती करने गई थी? ये तो पता है ना, सुबह सुबह हमको चाय लगती है, क्या तेज लगा देती है। क्या करें हम? ये गरम गरम चाय पीकर अपना मुंह जला लेगा? ये तो चाहती हो ना तुम? रख दे इधर। जब से हमारे घर में आई है ना, शनि की 7.5 छा गई है हमारे घर में। न शक्ल देखने लायक, न सूर भाने लायक। आके खड़ी होती तो ऐसा लगता कि जैसे अमावस की काली रात आ गई। अरे छोड़ो, ये तो बातें होती रहेंगी। आप चाय लो। जो कहा जा रहा है चुपचाप से मान लो, नहीं तो झनकार टॉकेट में चलवा देंगे ये बेटी। 100 करोड़ तो कमाई लेगी। माँ जी, क्या है? दवाई। अरे जहर वहर तो नहीं मिला दिए ना इसमें? हाँ, हमको मारने का आइडिया है तुम्हारा। अरे छोड़, हम पैर खराब है हमरे, हाथ नहीं। पकड़। अरे आ बेटा, आजा बैठ। तू आता है ना तो जरा मन शांत हो जाता है, नहीं तो दिन भरी काली कलूटी को देखकर तो दिमाग झन्ना जाता है हमरा। अब कर भी क्या सकते हैं अम्मा? जब हमारी किस्मत की कलम में काली स्याही भरी हो तो सुनहरा अक्षर कहां से आएगा बताइए? ये तू भी आ गई? हाँ जी, वो हम एग्जाम देकर बाहर निकले ना तो जीजू गेट पर ही खड़े थे, तो हम उन्हीं के साथ आ गए। और जीजू ने हमें आइसक्रीम भी खिलाई। मैंने कहा उनसे कि आपके लिए भी ले ले, पर उन्होंने कहा आपका गला खराब है। आप ठीक हो ना? कालापन, सांवलापन, ये कोई अभिशाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इंसान का ये काला रंग उसकी बहुत बड़ी कमी के रूप में देखा जाता है। अपने काले रंग की वजह से बहुत से लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाते हैं और बेवजह समाज की निंदा और तानों का शिकार बनते हैं। ये भी धारणा है कि गोरा मतलब सुंदर और काला मतलब बदसूरत। लड़का चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन उसे लड़की गोरी चाहिए, और अगर कहीं लड़की का रंग काला है तो उसकी शादी के लिए हजारों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। काले रंग को लेकर हमारे समाज में ऐसी धारणा अक्सर देखी गई है, और शामली का काला रंग भी जीवन के हर मोड़ पर उसके लिए किसी नई आजमाइश से कम नहीं था। चाय रख दो। हम क्या कह रहे थे कि चेतू खुद ही आ जाती ना कॉलेज से। आप कहाँ चले गए उसे लेने? अरे कितना चलती हो तुम अपना पैन से, हैं? खुद बस सूरत हो इसका मतलब ये नहीं सारी दुनिया से जलती फिरो, समझी? आप हमको सिर्फ एक बात बताइए, आप चाहते क्या हैं हमसे? हमेशा ऐसे ही जली कटी सुनाते रहते हैं, हमेशा इतना बुरा बर्ताव। बिगाड़े क्या है हम आपका? तो क्या करें, हैं? बताइए। मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारें कल्लू रानी, हैं?
सारा वीडियो कभी भी दुनिया के सामने आ सकता है। फिर तुम्हें अपना काला चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम बहुत परेशान लग रही थी। देखो मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। हम ना अब क्या बताएं आपको, हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। कल मिलके बात करते हैं, अभी रखते हैं वो। आ रही है, तू कहीं भी चली जा, मगर मेरी बहुत से दूर नहीं जा सकती। ऑटो! मैडम कहाँ चलना है? आप चलिए, हम बताते हैं आपको। तेरा वो वीडियो मैंने अभी भी संभाल के रखा है। भूलना मत कि हुक्म का एक कम मेरे पास है और मैं पत्ते कभी भी खोल सकता हूँ। भैया भैया यही साइड रोकी, बस भैया यहीं पे रोकी, तू यहीं पे। अरे श्यामली, अरे कलूटी कहाँ मर गई? अरे अम्मा, तुम काहे पानी ले रही हो? श्यामली कहाँ है? अरे कहाँ बताए, लगता है कान में रुई ठूस के बैठी है, सुन ही नहीं रही है। अरे श्यामली, कहाँ मर गई तू? क्या हुआ जीजू? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तो सुबह से ही निकली हुई है, जब मैं एग्जाम देने जा रही थी। निकली है मतलब? कहाँ गई? अभी पता चल जाएगा। फोन भी बंद बता रहा है। अरे ऐसे कहाँ चली गई? ऐसे तो कभी नहीं जाती वो अपना फोन बंद करके। जितना तुम एक काम करो, अड़ोस पड़ोस में जाके देखो, ये अम्मा को अकेला छोड़कर कहाँ गप्पे लड़ा रही है। हाँ जीजू, मैं भी जाती हूँ। अम्मा, हम भी देख के आते हैं कहाँ गप्पे लड़ा रही है वो। बहुत ढील दे रखी है तूने, जरा कढ़ाई कर। अरे बहुत उड़ने लगी है आजकल। अम्मा आने दो उसे, उसके पंख ही कतर दूंगा, उड़ना ही भूल जाएगी वो। श्यामली ने अपने वैवाहिक जीवन के हालात से समझौता कर लिया था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना जरूर थी कि रत्नेश ने उसे एक पत्नी के रूप में स्वीकार तो किया। श्यामली का तन काला था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक श्यामली पूरी रात घर नहीं लौटी? अरे बेटा देख, कोई दरवाजे पे है। आ रहे हैं अम्मा। आइए। सर ये मेरे जीजू। जीजू मैं सुबह ही पुलिस स्टेशन चली गई थी। दीदी का कल से कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ होंगी, कैसी होंगी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चले गई उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आपकी पत्नी गायब है और आपने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया? साहब हमें लगा कि किसी सहेली के घर गई होगी और आ जाएगी। कौन सी सहेली के घर? साहब ये तो पता नहीं वो कब आती है, कब जाती है, किससे मिलती है। अगर साहब वो बता के जाती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती ना। आपकी पत्नी और आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है? खैर वो हम पता कर लेंगे। वैसे श्यामली का कमरा किधर है? साहब वो यहाँ से ऊपर। राजी लो सब। साहब वो श्यामली इस घर को संभालती है। वो घर के काम से अक्सर बाहर जाती रहती है। वो किराने वाले के पास, सब्जी वाले के पास, वो किसके पास जाती है मुझे नहीं पता है। देखिए सब्जी या राशन लेने का मामला नहीं है। आपकी पत्नी कल सुबह से गायब है।
उसका फोन भी स्विच ऑफ है और वो अपने मायके में भी नहीं है। सर ये शामली के कमरे से कोई डायरियां मिली है। ये डायरी हम ले जाते हैं और जरूरत पड़ी तो आपको भी पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। लूटी की वजह से घर में पुलिस आ गई और खुद पता नहीं कहाँ लापता है। चेतना, तुमको कौन बोला था पुलिस थाने जाने के लिए? जीजू में बहुत डर लग रहा था, पता नहीं जीजी कहाँ होंगी, कैसी होंगी, किस हाल में होंगी। अरे डर तो तुम्हारी जीजी को लगना चाहिए, पता नहीं कल से कहाँ घूम रही है। सर, शामली के केस में जो डायरी हमें मिली उसको पढ़ के लगता है कि शामली अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। पढ़ो क्या लिखा। समझ में नहीं आता कि भगवान ने ऐसा रंग ही क्यों बनाया जिससे सब नफरत करें। काला रंग। काला रंग मेरा दुश्मन बन गया, मेरा ही रंग। शायद पिंकी ने सही कहा था। हो गई मेरी गुड़िया की शादी। अब मेरी गुड़िया हमेशा अपने गुड्डे के साथ रहेगी। शामली, तेरी गुड़िया तो सुंदर है, इसलिए उसे गुड्डा मिल गया, लेकिन तुझे कैसे मिलेगा? तू तो कोयले जैसी काली है। कोयला काली, 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 कोयला काली। शामली बेटा, शामली देख मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। आजा आजा आजा। मैं को नहीं खा रही खीर भी। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? उठ 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 उठ। अरे तू रो रही है, क्या हो बेटा? माँ, मैं इतनी काली जैसे काली क्यों हो और आप इतनी गोरी क्यों हो? पगली, तू काली थोड़े ना है, तेरा रंग तो बिल्कुल कान्हा जी पर गया है। कान्हा जी भी तो काले हैं ना? लेकिन कान्हा जी को तो सब प्यार करते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कहता, और मुझे? बेटा, काले गोरे होने से कुछ नहीं होता, मन उजला होना चाहिए, समझी? चल अब जल्दी से खीर खा लो। आ आ आ आ। और बेटा यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे आओ बेटा। आज संभाल के बेटा। ये लो बेटा चाय। बिटिया तो एकदम चांद का टुकड़ा है, लेकिन शादी के लिए इसकी उम्र छोटी नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये शामली नहीं है, ये तो शामली की छोटी बहन चेतना है। वो शामली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो अपनी सहेली के साथ डॉक्टर के पास गई है। जी, लेकिन लड़की को देखे बिना शादी पक्की कैसे करें? अम्मा, ये छोटी वाली इतनी खूबसूरत है तो बड़ी वाली भी खूबसूरत ही होगी ना? तो ठीक है, आप रिश्ता पक्का ही समझिए। तो मुंह मीठा कीजिए, लीजिए लीजिए। अरे बेटा लो, लीजिए मुंह मीठा कीजिए आप तो। भाई जल्दी से जल्दी हमको सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। कल ही हम पंडित जी को बुलवा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। आगे की सारी तैयारी करने के लिए। शुभ मुहूर्त जल्दी निकलवाना होगा। देखो, अब हमसे भी का शर्माना, अब हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। एक बात कहें, तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देखने के लिए हमारा मन कितना विचलित हो रहा था। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा, 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 अम्मा कहाँ तुम? जल्दी आओ। अम्मा, अरे क्या बात हो गया? काहे चिल्ला रहे? ये क्या किया तुमने हमारे साथ? ये देखिए, एकदम कोयले की खान है, एकदम काली कलूटी। अरे तो हम क्या करें? हाँ, तुम्हें तो लड़की देखे बिना शादी के लिए हाँ कहे थे ना? पर फोटो तो आपने देखा था ना अम्मा पहले? हाँ,
फोटो तो देखा था हमने। फिर काहे हमारे सर मर दिया इसको, काहे शादी कराई इससे हमरी? वो क्या है? वो क्या है? अब सारी जिंदगी हमें ऐसी शक्ल वाली के साथ रहना पड़ेगा। अब हम बाहर मुंह कहाँ दिखाएंगे? बताइए, आप ही बताइए। इधर खड़ा रहे, बावला हो जाएगा। समझता है कितना सारा दहेज लेकर आई है, आती हुई लक्ष्मी को टुकड़ा देगा हम। हाँ, और फिर घर में काम काज के लिए भी लड़की चाहिए ना। तो हमारे सर मर दी है, हमारे गले बांध दी। देखो अम्मा, अब कान खोल कर बात सुन लो हमारी। ये जिंदगी भर इस घर में काम काज के लिए ही रहेगी। हम ना इससे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाएंगे, समझ रही हैं आप? कहा धीरे बोले। अरे बेटा, अरे सुन तो, अब कहाँ रहेगी? दूर रहो मुझसे, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। और हाँ सुनो, ये अपना बिस्तर ना फर्श पे लगा लेना। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। दिल की बहुत सारी बातें दिल में ही रह गई जो कभी किसी से नहीं कह पाए। बहुत बार लगा कि सब कुछ कह दूं, पर कुछ भी ना कह पाए। आज हमने डॉक्टर अरुण कुमार से उस वीडियो के बारे में बात की, और बातों बातों में उन्होंने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? सर, इस डायरी के आगे के पन्ने फटे हुए हैं। आखिरी लाइन क्या? सर, कोई डॉक्टर अरुण कुमार का नाम इस पे लिखा हुआ है। पता करो डॉक्टर अरुण कुमार कौन है। सर, सर 4 दिन के लिए बाहर गया है, उन्होंने बताया नहीं वो कहाँ गया। उनका नंबर ट्रैक कीजिए। एक्चुअली उनका नंबर स्विच ऑफ है। कोई शामिली नाम की पेशेंट कल यहाँ आई थी? कल तो नहीं आई थी शामली जी, लेकिन वो अक्सर आती रहती है। डॉक्टर साहब की अच्छी दोस्त है। लास्ट टाइम कब आई थी वो? यही कि 3-4 दिन पहले। हमें डॉक्टर का कैबिन चेक करना होगा। आइए। आइए सर। ड्रॉस चेक करो। लैपटॉप डॉक्टर मिला? जी। सर, जिस वीडियो के बारे में शामली की डायरी में लिखा हुआ था, कहीं वो इसमें तो नहीं? चेक करके देखो। सिरे लॉक्ड है। लैब में लेकर चलो। हमें लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर आते हैं उनसे कहिए हमसे मिले। ठीक है सर। सर, ये दोनों ही 3 दिनों से गायब हैं। कहीं कोई चक्कर तो नहीं? हेलो, क्या? तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। गाड़ी घुमाओ फौरन। आसमान चेक करो। चौबे। सर पे मारा गया और इस बेल से गला घोटा गया। किसी पत्थर से मारा है शायद। सर, बॉडी को देख के लगता है कि मामला 2-3 दिन पुराना है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, और ये बेल और पत्थर फॉरेंसिक्स, और इसकी फैमिली को बुलाओ शिनाख्त के लिए। सर, पुलिस के सामने सवाल था कि क्यों हुई शामली की हत्या और खूनी कौन है, डॉक्टर अरुण कुमार
या कोई और? क्या चल रहा था शामली की जिंदगी में? वजह जो भी रही हो, इस दर्दनाक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। देखिए, पोस्टमार्टम के हिसाब से शामली की मौत 2 दिन पहले हुई थी, तकरीबन 4 से 5 के बीच में। आप कहाँ थे तब? साहब हम तो वो दिन 3 बजे ही घर आ गए थे। कोई गवाह या सबूत है इसका? हाँ सर, जीजू सही कह रहे हैं। उस वक्त मैं जीजू के घर पर ही थी। आप वहाँ क्या कर रही थी? सर मेरा बीए पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है, तो मेरा सेंटर जीजू के घर के बिल्कुल पास था, इसलिए मैं उनके घर पर ही थी। और उस दिन तो एग्जाम खत्म हो गई है ना? साहब वो शामली लापता थी, इसलिए हमने चेतना को रोक लिया। आप लोगों को शामली ने उस दिन कोई फोन किया था? नहीं सर, हमारे पास कोई फोन। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बॉडी आपको सौंप दी जाएगी। चौबे, जीजा साली का कुछ तो चक्कर है। सवाल एक से पूछो, जवाब दूसरा देता है। दोनों पर नजर रखो। सर, देखिए इंस्पेक्टर, मैं अपने मुवक्किल की कोई भी गोपनीयता भंग नहीं कर सकता हूँ। वकील साहब, ये मामला आपके मुवक्किल रत्नेश की पत्नी शामली की हत्या का है। क्या? जी हाँ, और हम उसी सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं। रत्नेश मेरे पास आया था पेपर्स लेने। रत्नेश और शामली का डिवोर्स हो चुका है। पहले तूने अपनी बीवी को तलाक दिया और फिर उसके बाद उसे मार दिया। साहब हमने शामली को नहीं मारा, वो जैसे भी थी हमारी बीवी थी साहब। बीवी थी तो तलाक क्यों दिया? और तलाक के बाद भी उसके साथ रह रहा था? जो भी हुआ वो हमारी और शामली की मर्जी से हुआ। मैंने पूछा तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ? जब से शामली ने हमारी जिंदगी में कदम रखा था, हमारी बर्बादी शुरू हो गई थी। अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और हमारी अच्छी खासी नौकरी छूट गई। शामली को तो जैसे मौका ही मिल गया था। वो हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। किसकी बात कर रहा है? सब वो डॉक्टर अरुण। ठीक है, जाओ। चौबे, डॉक्टर अरुण के लैपटॉप का क्या स्टेटस है? सर आईटी सेल इस पे काम कर रहा है, बहुत जल्द डेटा रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो सर। सर चेतना और वो लड़का जंगल की तरफ गए हैं। हाँ सर, जी तो शामली की लाश मिली थी। जी सर, ठीक है सर। तुम मुंह तो ढूंढो जाके, तो जाओ।
क्या ढूंढ रहा है? चल पुलिस स्टेशन चल के साथ में ढूंढते हैं। नाम क्या है तेरा? सर शैलेंद्र। एक दूसरे के क्या लगते हो? सर मैं और शैलेंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं। शबे तो नया एंगल सामने आया। वैसे तुम दोनों मर्डर स्पॉट पर क्या करने गए थे? सर वो श्यामली दीदी का मोबाइल ढूंढने गए थे। श्यामली दीदी का मोबाइल? क्यों? और ध्यान रहे सिर्फ सच बताना। वो मैं एक लोकल कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता हूँ और चेतना को मिलने के बहाने श्यामली दीदी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता था और वो मेरे सारे प्रोडक्ट खरीदती थी। श्यामली को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता था? हाँ सर, पर वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं थी। क्यों? सर शैलेंद्र के हर्बल क्रीम्स का जीजी पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो उनको लगा कि शैलेंद्र उनको ठग रहा है। देखो शैलेंद्र, हमें ना और ज्यादा उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वो जो गोरा होने वाली क्रीम है ना, उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। शराफत से हमारे पैसे वापस दे दो, वरना। अरे दीदी आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? हमारी कंपनी में पैसे वापस करने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारी बात ना कान खोल कर सुन लो। हमारे सामने होशियारी मत दिखाना, वरना मोहल्ले में जितने लोगों को तुमने क्रीमें बांटी हैं, पैसा कमाया, उल्लू बनाया ना सबको इकट्ठा करेंगे, तुमको जूते पड़वाएंगे और पुलिस में उठा के दे देंगे, समझे तुम? अगर दीदी आपने ऐसा कोई भी बवाल खड़ा कर दिया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप चेतना की बड़ी बहन हो। समझ गए ना? और श्यामली का मुंह बंद करने के लिए तूने उसका खून कर दिया। हाँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा उन्हें। तो अभी जंगल में मर्डर साइट पे क्या बेचने गए थे तुम लोग? सर वो झगड़े के बाद मैंने श्यामली दीदी को धमकी भरा मैसेज किया था, बस फोन ढूंढ के मैसेज डिलीट करने गए थे बस। मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर वो मेरी कंपनी में वर्कशॉप चल रहा था, मैं वहीं पे था। चौबे वेरीफाई करो। सर सर डॉक्टर के लैपटॉप से जो डेटा रिट्रीव हुआ है उसमें कुछ खास नहीं मिला और श्यामली के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ भी पता नहीं चला। सर मैं डॉक्टर अरुण। मर्डर वाले दिन कहाँ थे आप? सर उस रोज दोपहर 2:30 बजे की मेरी हरिद्वार की ट्रेन थी, तो मैं ट्रेन में था। ऐसे कौन से पाप धोने थे डॉक्टर साहब कि आप बिना किसी को बताए चुपचाप हरिद्वार के लिए निकल लिए? सर दरअसल श्यामली भी मेरे साथ जाने वाली थी, इस वजह से मैंने किसी को बताना ठीक नहीं समझा। मतलब बात यहां तक आ पहुंची थी? सर ऐसी बात नहीं है, श्यामली तो मेरे संग जाने से इनकार कर रही थी। मेरे बहुत मनाने के बाद वो तैयार हुई और फिर भी उसने आखिरी टाइम पे मना ही कर दिया। दूसरे की बीवी के साथ हरिद्वार जाने की तैयारी? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात? देखिए सर मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। जब श्यामली पहली बार मेरी क्लिनिक में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसे स्किन ट्रीटमेंट से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। काले रंग की वजह से जिस हीन भावना ने उसके दिल और दिमाग में घर कर लिया था, उसे निकालने की जरूरत थी। श्यामली जी आपकी स्किन तो बिल्कुल परफेक्ट है, कितनी खूबसूरत हैं आप। देखिए आपके फीचर्स कितने अच्छे, बड़ी बड़ी आंखें, शार्प नोज। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा गोरा होना है, हम बहुत काले हैं ना। गोरे काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसने कहा आपसे कि खूबसूरती किसी के रंग से नापी जाती है? देखिए ये बात आपसे एक डॉक्टर कह रहा है कि आपकी स्किन क्वालिटी अमेजिंग है, आपको किसी तरीके के स्किन ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट मी। आप पहले इंसान हैं जो हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों श्यामली से पहली बार में ही मुझे बहुत सहानुभूति हो गई थी। धीरे धीरे श्यामली और मैं काफी करीब आ गए। मैं जहां तक हो सके उसे अपने तरीके से खुश रखने की कोशिश करता था। मतलब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, है ना? सर श्यामली ऐसी औरत नहीं थी, वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके पति ने उसे सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन रत्नेश ने तो श्यामली को तलाक दे दिया था। क्या? सर मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर मुझे इस बात का जरा भी पता होता ना तो शायद मैं श्यामली को इस मुसीबत से बचा पाता। कैसी मुसीबत? सर जिस दिन हम हरिद्वार जाने वाले थे उस दिन सुबह 10 बजे श्यामली मुझसे मिली थी और वो काफी परेशान लग रही थी। श्यामली क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। वो बार बार हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है?
वो वीडियो बार बार दिखाकर हमें धमकी दे रहा है। क्या है उस वीडियो में? कौन है वो आदमी? अगर वो वीडियो किसी ने देख लिया था हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शामली काम डाउन। तो मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, मुझे समझ में नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? हम जा रहे हैं। अरे शामली सुनो ना, शामली सुनो। क्या था उस वीडियो में? सर उस वीडियो में क्या था ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात जरूर है, ये ब्लैकमेलर जो भी था वो शामली के बहुत ज्यादा करीब था। वैसे शामली को तो आप भी बहुत अच्छे से जानते थे। सर मैं कभी शामली का बुरा नहीं सोच सकता। सर बात सच है कि शामली मुझे हमेशा से अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी, लेकिन मैं शामली से प्यार करने लगा था। ठीक है, हम पता लगा लेंगे किस तरह का प्यार था आप दोनों का, लेकिन जब तक हम न कहें किसी भी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर मत निकल जाइएगा। श्योर सर। जब आंखें तन से हटकर मन की ओर जाती हैं, तब इंसान के अंदर की खूबसूरती दिखाई देती है, और यही फर्क था डॉक्टर अरुण कुमार और रत्नेश की नजरों में। रत्नेश ने शामली के काले रंग को ही उसका अस्तित्व बना दिया था, मगर डॉक्टर अरुण ने शामली की अंधेरी दुनिया में रोशनी के दरवाजे खोल दिए थे। शामली अपने मन की व्यथा डॉक्टर अरुण को बताना तो चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं एक जो दोस्त उसे मिला है वो उससे दूर ना चला जाए, या शायद उसके आत्मसम्मान ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी। शामली का कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर था। सर वो डॉक्टर सच बोल रहा था। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से ये कंफर्म हुआ है कि वो उस दिन हरिद्वार गया था और आज ही वापस आया है। फिर खूनी कौन है? कहीं वो ब्लैकमेलर तो नहीं? सर रत्नेश ने दुकान खोल लिया। क्या आसपास कंफर्म किया तुमने? जी सर, मैंने आसपास से पूछा, उसी की दुकान है। एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो। जी सर। सर पिछले 3 महीनों में रत्नेश के अकाउंट में काफी पैसे आए हैं और सारे अमाउंट सत्यनारायण त्रिवेदी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए। सत्यनारायण त्रिवेदी, ये तो शामली के पिता का नाम है ना? हाँ सर, लेकिन रत्नेश ने 5 महीने पहले ही शामली को डिवोर्स दे दिया था। फिर शामली के पिता ने इतने सारे पैसे उसे दिए क्यों? ये रत्नेश जरूर कोई डबल गेम खेल रहा है। क्या शामली का तलाक हो गया था 5 महीने पहले? जी हाँ। शामली ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, और नहीं रत्नेश ने। रत्नेश मेरे पास आके चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसे देता रहा और मुझे बताया तक नहीं। तलाक के पहले भी उनके संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे। काश हमें पहले पता चल जाता तो कम से कम अपनी बेटी की जिंदगी तो बचा सकते थे। हो गया ये। चौबे सब रत्नेश का किया धरा लगता है। इसकी दुकान को खंगालना पड़ेगा। चलो। कौन सी है? रत्नेश। सब आप यहाँ? जहां गोरख धंधा वहां पुलिस। चौबे लैपटॉप चेक करो इसका। ये क्या कर रहे हैं सर? ये कोई तरीका है? सीधे खड़ा रहे, वरना इतना तोड़ूंगा कि जिंदगी भर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। चेक करो। नहीं साहब। सर ये लॉक्ड है, अनलॉक कर। साहब आप ये ठीक नहीं, अनलॉक कर। चेक करो। साहब आप ठीक नहीं कर रहे। ये देखिए सर। सब पता नहीं हो किसने वीडियो बनाया था, इसमें कोई अपनी गलती नहीं है। और वो वीडियो उड़कर अपने आप तेरे लैपटॉप में आ गया ना?
बताता हूँ सब श्यामली हमने लिए थे मनोज। जैसा उसका रंग था वैसे उसकी तकदीर। जब से उसने अपनी जिंदगी में कदम रखा सारे ग्रह नक्षत्र खराब हो गए। हम बहुत परेशान रहने लगे। फिर घबरा कर हम बाबा विश्वेश्वर से जाकर मिले। यथा नाम तथा भाग्य। श्यामली जैसा इसका नाम है वैसा ही भाग्य भी है इसका। इसके स्याह रंग ने तेरे नक्षत्रों पर भी स्याही पोत दी है। तो अब हम क्या करें बाबा? तुझे इससे नाता तोड़ना पड़ेगा। तलाक लेना होगा तुझे इससे। एक बात बताइए हमको, हम आपको तलाक देकर कहाँ जाएंगे? अरे तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है श्यामली, बस सिर्फ एक बार बाबा के पास जाना होगा। बाबा के पास? वो भला का है? वो इसलिए कि हमारा प्रेम तुम्हारे लिए और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए। श्यामली को बाबा के पास ले जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। रत्नेश अब तुम जाओ। इसका उतारा करने के लिए मुझे इसके साथ कुछ क्षण एकांत में व्यतीत करने होंगे। बाबा क्या ये उतारा हमारे सामने नहीं हो सकता है? कदापि नहीं। मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे मनुष्य के यहाँ होने से विघ्न उत्पन्न हो सकता है और इनका काला साया हटाने के लिए मुझे इन्हें निर्वस्त्र करना होगा, नग्न करना होगा मुझे इन्हें। पागल हो गए हो तुम? हाँ? तुम बाबा नहीं हो, तुम ढोंगी हो ढोंगी। श्यामली! क्या श्यामली? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबा को माफ कर दो बाबा। अपमान हुआ है मेरा, घोर अपमान। अब मैं तेरे नक्षत्रों को और अशांत कर दूंगा, विनाश कर दूंगा तेरा मैं, विनाश। हमको माफ कर दो श्यामली। अब आप हमें कितना भी बुझा लीजिए, हम उस बाबा के पास नहीं जाएंगे। हम बाबा के पास नहीं जाएंगे श्यामली। अब से तुम मेरे पास रहोगी, मेरी पत्नी बनके। हमने उससे प्यार का नाटक करके वो वीडियो बना लिया और फिर हम उसे ब्लैकमेल करने लगे। बाबा से घटिया इंसान तो तू है, लेकिन उसे मारा क्यों? इतनी अच्छी नौकरानी को कौन मारना चाहेगा? सब मैं तुझे धमकाना चाहता था, इसीलिए मैं उसे दूसरे सिम से मैसेज करता था। कहाँ हो तुम? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। शहर से बाहर जो जंगल है वहां आ जाओ। हम आ रहे हैं वहां पे। उठो। रुको। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? वही जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम इस हद तक गिर जाओगे हमने कभी नहीं सोचा था। हमसे प्यार का नाटक, इतनी गंदी हरकत। अरे गंदगी तो तुम हो हमारी जिंदगी में, लेकिन आज फैसला होकर ही रहेगा। चलो बाबा के पास। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये तुम्हारा गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने लगाएंगे। तुम्हें जेल में चक्की भिजवाएंगे हम। जा रहे पुलिस स्टेशन। हम क्या कर? रुक जाओ श्यामली, रुक जाओ श्यामली। वो अपनी काली सूरत के साथ काला साया लेकर आई थी हमरे घर। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। वो अगर काली थी तो तू कौन सा बर्फ का धुला हुआ है?
तुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि तू खुद कितना सुंदर है? जितनी काली तेरी करतूतें है ना, उतना काला शायद ही कुछ होगा। खुद को चाहे कितना भी गोरा समझता हो, पर अब तेरा काला समय शुरू होगा, जेल की काल कोठरी में। शामली की हत्या के जुर्म में रत्नेश को जेल हो गई। शामली एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, एक अच्छी इंसान थी, लेकिन सिर्फ उसके काले रंग ने उसे दुनिया की नजरों में मनहूस बना दिया। अजीब माजरा है। काले कपड़े पहनकर हम अपने आप को खूबसूरत महसूस करते हैं। काले टीके को हम शुभ मानते हैं। कहते हैं कि काला टीका बुरी नजर से बचाता है। चेहरे पर काला तिल हमें सुंदर बनाता है। लेकिन अगर किसी इंसान का रंग काला है तो हम उस पर बदसूरती की मोहर लगा देते हैं। यह बेहद जरूरी है कि हम इस रंग भेद से ऊपर उठें, अपनी मानसिकता को बदलें, ताकि कुदरत की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना इंसान, चाहे उसकी बनावट कैसी भी हो, उसका सम्मान हो सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।